बाकी 6 महीने बाद ही पलट दिए जाएंगे, यानी 6 महीने बाद तक आपका इलाज चल रहा है। अभी महीना भर की दवा से आप ठीक हो गए, दर्द तो नहीं है, कहने का मतलब घाव भी नहीं है आपके, बिल्कुल ठीक होगा। और फिर भी आपको जो परहेज बताए हैं वो 6 महीने तक करने हैं, नहीं उभरेगी, उभरती है तो हम लोग यहीं पर इस गाँव में आ जाओ और नजदीक हो जाएंगे आपके। कहाँ के रहने वाले हैं? वृंदावन, तुम लोग आ जाओ, पानी गाँव आ जाओ। बाबू वो तो दिया देख बेटा, तू बतावा तो बोल के नाम बाबू लगा जी। हाँ वो परमा इधर आ जा, हटा भैया जाओ फोन में। अरे सुनिए भाई साहब जी, राधे राधे। राधे राधे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरनारायण है। हरनारायण। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? सर ये पिछले जन्म में सांप काट लेता है, उसकी ये कंठवेल और बिस्वेल होती है। अच्छा। कुछ लोगों के ये कैंसर टाइप की गांठें बता देते हैं डॉक्टर, किसी किसी को क्या है कि डॉक्टरों से सही नहीं होती है, ये पूर्व जन्म से संबंधित कहानी होती है। अच्छा। हम लोग इसको गुरुजी की कृपा से जो मंत्र सीखते हैं उससे हम इलाज करके इनका आह्वान करते हैं देवता का पिछले जन्म के। अच्छा। आह्वान करके उनको यहाँ बुला करके, आपने देखा होगा पीछे जो दरबार लगा हुआ है वहाँ सारी सच्ची घटना होती है। अच्छा। वो अपने जीवन से बीती हुई जो भी उसकी परेशानी है और जो उसको मतलब मन में एक लालसा लेके दुख को लेकर के पेशेंट को जो है दुख देता है, उसके विषय में हम पूछते हैं कि भाई क्या इसने कसूर किया, क्यों तुम इसको ये गांठें बना रखी हैं, आपकी ही गांठ देन है ये गांठें या किसी और कोई बीमारी तो नहीं है। अच्छा। तो वो स्वयं आकर के आत्मा इनके ऊपर बताती है पूर्व जन्म की। अभी जो पेशेंट था आपके साथ में, ये इधर साइड में खड़े हैं जी, तो इनको क्या दिक्कत थी? इनको दिक्कत ऐसा है, किसी किसी को जैसे सांप काटता है ना पूर्व जन्म में, तो कोई पैर रखने से सांप काट लेता है, इलाज पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है तो आदमी मर जाता है, तो कभी कभी जो है जहर साथ में आता है। और किसी किसी को क्या होता है जैसे बंद लगे आ जाते हैं, बंद लगा देते हैं मंत्र से, उसको हम बंद कहते हैं, तो वो भी नहीं खुल पाते हैं, तो आगे चल के अगले जन्म में इसको कंठवेल या बिस्वेल के नाम से कहते हैं। तो इसके कोई जैसे चॉइस नहीं होती है, क्योंकि पैर रखा, काट लिया, इलाज ही नहीं मिला, मर गया। तो इस जन्म में हमने देखा कि इसके गांठें हुई हैं, तो दवा देते हैं, दवा से जहर शांत हो जाता है। अच्छा। तो अभी क्या ये सही हो चुके हैं जो पेशेंट? सर हमारी नज़र में ये पूरी रूप से ठीक है, क्योंकि ना इनको घाव है ना कोई दर्द है, हमारी दवा इनको लगाने की मिली, कोई खाने की दवा नहीं दी जाती है। अच्छा। तो उससे पूर्ण रूप से ठीक है। हमने टेस्टिंग भी किया है, जहर चढ़ा करके भी देखा है हम लोगों ने, मंत्र हमारे यहाँ चढ़ाने के भी हैं और ज्यादातर उतारने के भी हैं। टेस्टिंग में भी हमने पाया कि इनका बिल्कुल पूर्ण रूप से ये सत्य है और सही है। तो अभी आगे इन्हें परहेज करेंगे या कैसे करेंगे? हमारे यहाँ गुरुजी ने जो बताया, जो ट्रीटमेंट हम दवा का देते हैं उसके 6 महीने बाद तक परहेज करने होते हैं, जो खाने पीने के परहेज होते हैं, जो आप बता देते हो मशीन को। हाँ जी। इसमें क्या है, जैसे तली हुई कोई भी पूरी पकवान जैसी चीज, और उड़द की दाल और चावल, गुड़ और खटाई, ये सारे ऐसे कुछ परहेज होते हैं, हम पर्चा दे देते हैं उसके साथ में।
दवा हमारी खाने की नहीं होती है, लगाने की होती है। तो ये जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है इसे क्या कार्यक्रम बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं देवछठ का मेला। वैसे तो 2 दिन का मेला होता है ये गाँव पानी गाँव में, और परस्वार्थ के हिसाब से किया जाता है। ये लोग कौन है जो ये सब कर रहे हैं? ये इनको एक गृहस्थी लोग होते हैं, मगर बाईगिर के नाम से बोले जाते हैं। जैसे कहीं कहीं तांत्रिक बोलते हैं ना, तो ये तांत्रिक नहीं है, ये एक बाईगिर है। परस्वार्थ की सेवा करने वाले हैं। जैसे सांप काटेगा ज्यादातर इलाज करते हैं, जैसे काट लेता है उसके बाद इनको सूचना मिलते ही या पेशेंट आते ही अपने गुरुजी के दिए हुए मंत्र से ही ये ठीक करते हैं। तो इसके बाद ये वजह आप पैसे लेते हो? नहीं सर, 11 रुपए का एक प्रसाद लेते हैं, वो भी पेशेंट के पास हो तो, अन्यथा न हो ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं। हर चीज की व्यवस्था अखाड़े की तरफ से होगी। अच्छा। और सर हर चीज की व्यवस्था, ठीक है। पेशेंटों की, पेशेंट के साथ वालों की, खाने की, पीने यदि की, पेशेंट ज्यादा दूर का है, वो यहाँ आया हुआ अखाड़ा है, करेगा। उसके लिए भोजन पानी की व्यवस्था देते हैं। कहीं कहीं किसी से जेब में से किराया भी नहीं रहता है, हम लोग अपना चंदा करके उसको ये भी सहयोग करने की कृपा करते हैं। पूरा सहयोग है। ये हर साल होता है? ये हर साल होता है। ये एक तिथि होती है, डेट का इसका कोई माध्यम नहीं होता। अमावस के बाद भादों के महीने में जो छठवीं और सप्तमी पड़ती है, ये 2 दिन का मेला होता है। अच्छा। 2 दिन में ये जो हम पूर्व जन्म से अभी मैंने बताया, ये बिस्वेल का मेला 1.5 दिन का माना जाता है। जैसे कल की जो डेट आएगी उसमें हम दोपहर 12 बजे तक इलाज करते हैं। इसी जन्म से संबंधित जो कल हम इलाज करेंगे दिन के 2 बजे के बाद, उसमें इलाज में क्या होता है कि जैसे किसी को बार बार सांप काटता है, उसमें भी कोई ना कोई रीजन होता है, कारण होता है, कोई वजह होती है उसकी। तो यहाँ हम उसकी भी आत्मा को मतलब जो है बुला करके, आह्वान करके उससे पूछते हैं क्यों परेशान कर रहा है, क्या बात है, तेरा कोई पूर्व जन्म से संबंधित है या इसी जन्म में तेरे साथ कोई घटना हुई है। तो ये निःशुल्क सेवा है? ये निःशुल्क सेवा है सर, पूर्ण निःशुल्क सेवा होती है, और 12 महीने ही रहती है। अगर सांप कोई काट लेता है, इलाज के लिए जब तक सांस रहती है मरीज के अंदर, तब तक के लिए तो हम लोग जो है सेवा करते हैं, निःशुल्क रहती है, 24 घंटे सेवा रहती है सर। और हमारे आसपास के 3-4 गांव और जुड़े हैं इस गांव से, जैसे गांव सुनरक, घेरा, और पानी गांव में तो हम हैं, मावली, भूतिया, घुद्दर और भीन, ये आसपास के कई गांव हैं। इनमें मतलब इन्हीं गुरु जी के दिए हुए मंत्रों के चेले काम करते हैं। लगभग कितने चेले होंगे सर? काउंटिंग तो नहीं कर पाते, क्योंकि लगभग फिलहाल में तो ऐसे बैठते हैं 150-200 के लगभग चेले हो जाते हैं। सभी लोग निःशुल्क काम करते हैं? सभी लोग निःशुल्क काम करते हैं। गुरुजी जब मंत्र देते हैं तो उसमें कसम खिलाई जाती है, किसी से पैसा तो नहीं लोगे, इसीलिए कोई कभी जीवन में किसी से पैसा नहीं ले सकता। चलो, तो यहाँ पर मतलब रिजल्ट ये आता है कि सब लोग सही होके जाते हैं? ज्यादातर सर बिल्कुल सही होके जाते हैं, और सही ही क्रिया की जाती है, किसी के साथ धोखाधड़ी या कैसा कोई तांत्रिक वाला काम नहीं होता है। आप जो देख रहे हैं, जो डाल करके मंत्रों से उसको बुलाया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम बताया था आपने? सर मेरा नाम हरनारायण है, ठीक है, सुनरक का रहने वाला।